देखिए, आज की वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि एरोप्लेन जो होता है वो कैसे उड़ता है आखिर, ठीक है। और एरोप्लेन में उड़ने में उसका कौन कौन मदद करता है। एक तो आप लोगों को पता होगा इंजन करता है, ठीक है। नॉर्मली आप लोग समझते होंगे कि इंजन करता है और उसमें क्या मदद करता है, या फिर एरोप्लेन के अंदर और कोई ऐसा मशीन होगा जो उड़ने में मदद करता है। तो देखिए आज सब ये सब क्लियर हो जाएगा। देखिए ये एरोप्लेन है, ठीक है। इस एरोप्लेन में यहाँ पर आप लोग देखिए ये क्या है, टेल है, यानी कि ये पीछे का पार्ट है। और एक जो नोकीला निकला रहता है उसको क्या कहते हैं, नोज कहते हैं। क्या कहते हैं, नोज। और जिसमें पायलट वगैरह जो बैठे रहते हैं उसको कहते हैं कॉकपिट। क्या कहते हैं, कॉकपिट, ठीक है। एरोप्लेन में दो ऐसे डायना निकला रहता है, आप लोग देखे होंगे ऐसे दो डायना निकला रहता है। तो जो दो डायना रहता है उसी की यहाँ पर और एक यहाँ पर क्या रहता है, इंजन रहता है। उसी को क्या कहते हैं, इंजन कहते हैं। और जो डायना है उसको क्या कहते हैं, विंग्स, ठीक है। और जो एरोप्लेन ये जो इतना बड़ा लंबा रहता है इसमें टोटल सीट रहता है, उसी को कहते हैं फ्यूजेलेज, ठीक है, फ्यूजेलेज। यहां तक क्लियर है। अब देखिए इधर, देखिए ये क्या है, एरोप्लेन है, ठीक है। इसको क्या कह दिए, नोज। इसी में टोटल जो पायलट वगैरह बैठे हैं। ये जो पीछे का पार्ट है, पीछे में ये क्या है, पीछे वाला क्या है, ये टेल। पीछे वाला क्या है, टेल। और जो ये विंग्स है इसके क्या है, ये दोनों क्या है, इसके विंग्स है। और इसमें इसी में क्या यहाँ पर नीचे लगा रहता है इंजन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब समझिए इस इंजन में, इसी इंजन की वजह से जो प्लेन है वो उड़ता है। देखिए इसी इंजन को थोड़ा सा जूम कर दिया, यहाँ पे ध्यान दीजिए। आगे लगा रहता है फैन। जैसे आप लोग मान लीजिए आप लोग को बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रहा है, ठीक है। ऑटो का आप लोग इंतजार कर रहे हैं। अब ऑटो आया, आप बैठे ऑटो में। जैसे ही आप ऑटो में बैठे हैं, जैसे ही ऑटो वाले ड्राइवर जो है वो आगे गाड़ी बढ़ाएं, तब तक क्या हुआ, आपको हवा लगना शुरू हो गया। कैसे, देखिए आप जा रहे हैं सीधा और आपकी अपोजिट डायरेक्शन में हवा आ रही है, तो आपको क्या लग रहा है, हवा लग रहा है। वैसे ही एरोप्लेन क्या हो रहा है, सीधा जा रहा है। और जो उसका नीचे इंजन है, उसके नीचे इंजन में सबसे जो पहला पार्ट होता है वहां पर लगा रहता है एक फैन। एक फैन रहता है, वो क्या करता है, फैन का काम क्या है, वो बहुत ही ज्यादा हवा को क्या करता है, बहुत ज्यादा हवा को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। बहुत ज्यादा हवा को अपनी तरफ खींचता है। उसके बाद क्या करता है, खींच कर यहाँ पर ला देता है। कहाँ लाता है, यहाँ पर। और इसको कहते हैं कंप्रेशर। इसको क्या कहते हैं, कंप्रेशर। इंजन में मेनली 5 होता है। एक हो गया कंबस्टर, फैन, कंप्रेशर, कंबस्टर, टरबाइन और नोजल, ठीक है। फैन का क्या काम है, फैन का काम है बहुत ही ज्यादा हवा को खींचना। अब जैसे समझिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हवा को खींच लिया, उसके बाद कंप्रेशर के पास भेजा। जब कंप्रेसर के पास आएगा तो ये सिर्फ और सिर्फ हवा का 10% लेता है। और जो 90% हवा है वो यहाँ से बाहर फेंक देता है। यहाँ से क्या करता है, ये बाहर फेंक देता है। अब आप लोग सोचते होंगे कि जब 10% हवा का काम है तो उतना हवा लेने का क्या जरूरत है। तब हवा को थोड़ी पता है कि आप एरोप्लेन चला रहे हैं कि क्या चला रहे हैं। हवा का काम है बस आसमान में है वो, आप उससे ऐसे गए तब तक वो अपना मॉलिक्यूल्स हिला। तो जैसे ही फैन का काम क्या है, बहुत सारे एयर्स को क्या करना, अपनी तरफ एब्जॉर्ब करना। ये एयर्स को लेकर कहाँ आता है, कंप्रेशर के पास आता है। कंप्रेशर क्या करता है, उस एयर को कंप्रेस्ड कर जितना जरूरत है उसको उतना ले लिया और सारा एयर को क्या करता है, बाहर फेंक दिया। सारा एयर को बाहर फेंक दिया। इसको 10% एयर चाहिए था, कंप्रेसर ने 10% एयर को कंप्रेस्ड कर लिया। अब जब कंप्रेस्ड कर लिया, इस पॉइंट से यहाँ पर देखिए रेड 2 दिख रहा है, ये होता है चिंगारी, यहीं पर फ्यूल होता है, ठीक है। वही 10% जो हवा होता है वो इस फ्यूल जो चिंगारी है इसको क्या करता है, जला देता है। इसको क्या करता है, जला देता है। इसी को कहते हैं कंबस्टर। क्या कहते हैं, कंबस्टर। और जब ये जल जाता है तो यहाँ पर एक टरबाइन लगा रहता है। टरबाइन जो रहता है, जैसे ही हवा आया ये जला, जलने के बाद ये टरबाइन क्या होता है, जोर से घूमना शुरू हो जाता है। और जैसे ही ये जोर से घूमना शुरू होता है, वो जो 10% हवा था वो नोजल के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये घूमा और प्लेन चलना शुरू हो गया। फिर से समझिए, फैन का क्या काम है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में हवा को खींचना। बहुत ही ज्यादा मात्रा में हवा को खींचेगा, खींचने के बाद ये डायरेक्ट ला कर दे देता है किसको, कंप्रेसर भैया को। कंप्रेसर भैया क्या करते हैं, जितना इनको काम है बस उतना ही रखेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। 10% काम था, 10% रखे और सारा हवा को बाहर फेंक दिए। जब कंप्रेसर का काम हो गया, एयर को कंप्रेस्ड कर दिया, ये कहाँ आएगा, 10% यहाँ पर आएगा। और ये दोनों क्या करेगा, कंबस्टर है, इसका काम क्या है, बस चिंगारी है। चिंगारी में जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल लीजिए,
कि जैसे मान लीजिए आपको थोड़ा सा राख है, ठीक है, उसमें हल्का हल्का आग जला है, ठीक है, अब उसको आप लोग एक ही बार बहुत ही तेज हवा दे देंगे तो क्या होगा, उड़ जाएगा, क्या होगा, मतलब कि बुझ जाएगा पूरी तरह से। और उसको धीरे धीरे हवा देंगे तो क्या होगा, जलना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे फूकेंगे तो जलना शुरू हो जाएगा। वैसे सोचिए अगर ये कंप्रेसर कंप्रेस न करता एयर को, ये मान लीजिए 100% बहुत ही ज्यादा हवा आता तो इसको जलने देता, ये वहीं पर क्या होता, पूरा बुझ जाता और ये जल नहीं पाता, न आगे बढ़ पाता एरोप्लेन। तो इसी का काम ये, फैन लाया हवा, लाने के बाद कंप्रेसर को दिया हवा, टोटली हवा कंप्रेसर को दे दिया, कंप्रेसर क्या करता है, हवा जितना उसको चाहिए कंप्रेस कर कर किसके पास दे देता है, कंबस्टर के पास। इसमें चिंगारी लगता है, चिंगारी का काम क्या है, चिंगारी जैसी लगा ये टरबाइन क्या होता है, गोल गोल घूमना शुरू हो जाता है। जब टरबाइन गोल गोल घूमना शुरू हो जाएगा तो एरोप्लेन स्टार्ट हो जाएगा और ये क्या होता है, नोजल से बाहर निकल जाता है, कौन, हवा। अब ध्यान से समझिए, इसको हवा मिलेगा तभी ये एरोप्लेन चलेगा, यानी कि टरबाइन कैसे चलेगा, फैन हवा लेगा तो टरबाइन चलेगा। फैन कैसे चलेगा, फैन को चलाने के लिए 1 मिनट के लिए, जैसे आप लोग एरोप्लेन में पंखा देखे होंगे, नहीं चलता है तो आप लोग हाथ से ऐसे ऐसे घुमाते हैं, चलना शुरू हो जाता है। तो उसी चीज को थोड़ा सा मतलब देने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कहिए या फिर हाथ से जो घुमाए, थोड़ा सा पावर कहिए उसको। जैसे आप लोग बाइक वगैरह में देखे होंगे सेल्फ दिया रहता है, जैसे ही सेल्फ पर क्लिक किए तुरंत बाइक स्टार्ट हो गया। तो इसी चीज को फैन को स्टार्ट करने के लिए एक APU यानी कि ऑक्सिलरी पावर यूनिट, ऑक्सिलरी पावर यूनिट, ये एक तरह का पावर यूनिट रहता है। ये क्या करता है, 1 मिनट के लिए फैन को चालू कर देता है। जैसे ही फैन चालू हुआ, हवा लेना शुरू किया, हवा लेकर देगा कंप्रेसर को, कंप्रेसर का काम है ये कंप्रोमाइज करेगा इसको, और उसके बाद ये कंबस्टर के पास भेजेगा, कंबस्टर क्या करेगा, टरबाइन के पास भेजेगा और टरबाइन घूमना शुरू हो जाएगा और ये बाहर नोजल से निकल जाएगा। यहाँ तक क्लियर आप लोगों को। तो एक चीज यहाँ पे ये समझ में आया, इंजन का रोल क्या है। अब समझिए विंग्स का रोल क्या है, ये जो विंग्स है इसका रोल क्या है, ये इसका आखिर काम क्या है। देखिए एक चीज यहाँ से हम लोग समझे कि इंजन से भी एरोप्लेन चला, ठीक है, अब विंग से भी क्या चलता है समझिए। ये जो विंग्स है, ठीक है, इसको विंग्स है ये, ठीक है, विंग्स जो होता है ऐसे आकार का रहता है, ऐसे बना रहता है एरोप्लेन के पास, ठीक है। तो ये जो विंग्स है, एंगल ऑफ अटैक, ये जो यहाँ पर इतना जो गैप है इसी को कहते हैं एंगल ऑफ अटैक। ये देखिए कैसे होता है, जैसे ये विंग्स हो गया, एंगल ऑफ अटैक इसको कहते हैं, उसके जस्ट नीचे आ जाइए, ये सब जो गोल गोल बना है इसको कहते हैं एयर, ठीक है, ये विंग्स हो गया, ठीक है। अब जो एयर है, जैसे ही ये इंजन क्या कर रहा है, इंजन चालू हुआ, टरबाइन चालू हो गया, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये बढ़ना शुरू हो गया। जब ये बढ़ रहा है तो अब उड़ेगा कैसे, उड़ेगा कैसे, ये तो बस रनिंग कर रहा है ना, ये इंजन क्या किया, फैन चालू करा के रनिंग कराया, उड़ेगा कैसे, रनिंग तो ठीक है, रनिंग हो रहा है, उड़ता है कैसे समझिए। ये जो एयर है ये इसको फोर्स देगा, एयर फोर्स करेगा और ये ऊपर से एयर निकल जाएगा, ठीक है। जब एयर यहाँ पर आएगा, इस डैना पर जब एयर लगेगा तो एयर क्या होगा, यहाँ से मान लीजिए इसको धक्का दिया, ये इसको देगा, यहाँ पर लगकर ये नीचे आ गया, फिर यहाँ पर लगकर नीचे आ गया। तो यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ आता है, कैसे समझिए। देखिए ये जो एयर है ये इसको फोर्स करेगा, ये इसको फोर्स किया, ये इसको और ये इसको, तो सब एक दूसरे को फोर्स कर रहे हैं और यहाँ पर नीचे इनका फोर्स जो है नीचे लग रहा है, क्लियर यहाँ तक। तो जैसे ही इनको फोर्स कर रहे हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन टू अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम हम पर फोर्स लगा रहे हो तो हम भी तुम पर क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। तो जैसे समझिए, ये इसको फोर्स दिया, ये इसे फोर्स दिया, ये इसे फोर्स दिया, ये इसे फोर्स दिया। अब इस पर जो फोर्स लगा, ये जो विंग्स है ये एयर पर फोर्स लगाएगा और एयर क्या किया, इस पर जब फोर्स लगाएगा ये ऊपर चलना शुरू हो गया। तो ये आप लोग के ऊपर से निकल गया होगा, फिर से समझिए। अब हम लोग समझते हैं एक और नियम से, जिसको कहते हैं बर्नौली का नियम। देखिए इससे भी नहीं समझ में आएगा और समझा देंगे। बर्नौली का नियम ये कहता है, देखिए यहाँ पर समझिए, ये एयर जा रहा है, सीधे जा रहा है, निकल गया। देखिए एयर इधर से आया, 80 की स्पीड में आया, सन निकल गया। एयर आया नीचे भी 80 की स्पीड से, जैसे ही आया 80 की स्पीड से, यहाँ पर देखा कि अरे यार यहाँ पर तो रुकावट आ गया, यहाँ पर क्या आया, रुकावट आ गया। तो यहीं पर एयर जो है यहीं पर रुक गया, एयर क्या हुआ, यहीं पर रुक गया। तो यहाँ से आया 80 की स्पीड में, 80 की स्पीड से निकल गया। यहाँ पर भी आ रहा था 80 की स्पीड से, यहाँ पर आया या 30 स्पीड हो गया, कितना हो गया, 30 हो गया। यानी कि एयर यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पीड कम हो जा रहा है। तो बर्नौली का नियम यही कहता है कि जब स्पीड कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। स्पीड कम होगा, प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। स्पीड अगर कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। वही अगर
स्पीड बढ़ेगा, यहाँ पर क्या हो रहा है 80 की स्पीड में आ रहा है, 80 की स्पीड से निकल गया। यानी कि अगर स्पीड बढ़ा प्रेशर कम, स्पीड बढ़ा प्रेशर कम, स्पीड कम प्रेशर ज्यादा। कैसे कम? यहाँ पर आया 80 की स्पीड में, यहाँ आते आते 30 हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें लड़ने लगा। ठीक है, तो अब देखिए अगर स्पीड कम होगा प्रेशर ज्यादा होगा। प्रेशर का मतलब क्या? ये ऊपर की तरफ फेंक रहा है, तो जैसे ही ऊपर की तरफ हवा फेंकेगा तो ये क्या होगा? उड़ना शुरू हो जाएगा। चलिए, अगर ये सबसे भी नहीं समझ में आए तो ऐसे समझिए एक एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए आप कार में बैठे हैं या फिर बस में बैठे हैं, तो आप अपना ऐसे हाथ कर लीजिए। ठीक है, ये क्या हो गया? समझिए कि ये विंग्स है। ठीक है, और बाहर ऐसे विंडो के बाहर ऐसे निकाल लीजिए। अब जब ये क्या बोलते हैं, कार जब चलना शुरू होगा, तो जैसे ही मान लीजिए ऐसे चल रहा है, जैसे ही चला एयर जो है इसको मारेगा, ऐसे ऐसे मारेगा। ये क्या होगा? ऐसे आपका हाथ होगा। आप लोग निकालिएगा हाथ, या फिर ऐसे आप लोग नीचे हाथ जब लटकाते हैं, ऐसे नीचे लटकाएंगे तो हवा आएगा, इसको ऐसे ले जाएगा। हवा आएगा पीछे की तरफ, फेंकता है ना पीछे की तरफ, तो इससे क्या हुआ? अब ऐसे हाथ कर लीजिएगा जब, तो एयर आया, ये क्या होगा? ऊपर की तरफ उठेगा। ये क्या होगा? ऊपर की तरफ उठेगा। तो यही होता है एयर का, यही इसमें काम है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? अब देखिए स्लैट क्या होता है और फ्लैप क्या होता है। देखिए, अब देखिए ये जैसे एरोप्लेन है। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि मान लीजिए यहाँ से ये यहाँ तक जा रहा है, रनवे कर रहा है, जा रहा है, रनिंग करते हुए उड़ गया। ठीक है, सब चीज़ बता दिए। यहाँ पर जो इंजन लग रहा था इसके हेल्प से, विंग्स के हेल्प से उड़ता है। अब सोचिए आप कि रनिंग करने का जो एरिया है वो छोटा है, तो अब क्या करेगा? अब ये एरोप्लेन क्या करेगा? इसमें भी वो सिस्टम लगाया गया। वो क्या होता है, जैसे देखिए अभी इसका जो ये विंग्स था वो क्या था? छोटा था। अब क्या हो गया? अब देखिए इसका विंग्स क्या हो गया? अब ये इसका विंग्स क्या हो गया? ये बड़ा हो गया। कैसे? ये पहले से ऐसे फोल्ड रहता है और इसका विंग्स क्या होता है? फिर खुल जाता है। तो रनवे छोटा है, ज्यादा विंग्स बड़ा हो गया, तो अब ये ज्यादा एयर एब्जॉर्ब करेगा। विंग्स बड़ा हुआ तो फिर ये क्या होता है? कम रनिंग वे में भी ये उड़ जाता है। उसी को कहते हैं स्लैट और फ्लैप। क्लियर है तक? अब ध्यान समझिए, एलिवेटर क्या होता है और रडर क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये क्या हो रहा है? आसमान में उड़ रहा है एरोप्लेन। ठीक है, जब ये उड़ रहा है तो अब इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए नीचे आना और एक ऊपर जाना। एक क्या हुआ? इधर मुड़ना और एक इधर मुड़ना। कैसे मुड़ता है समझिए। जब ये नीचे जाना चाहेगा, जब ये नीचे जाना चाहेगा तो क्या होगा? यहाँ पर एक खोल दिया जाएगा, इस पर फोर्स लगेगा और ये क्या होगा? ऊपर जाएगा। क्या होगा? ऊपर जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए फिर सीधा है। अब इसको आना चाहता है एरोप्लेन कि हम नीचे जाना चाहते हैं, तो क्या होगा? इसके नीचे एक खुल जाएगा, जैसे ये दिख रहा है आप लोग को। एयर आएगा, नीचे मारेगा और ये क्या होगा? नीचे जाएगा। अब इसको टर्न लेना है, तो यहाँ पर खोल दिया जाएगा। पहले ऐसे होता था, अब ऐसे। इधर एयर मारेगा, इधर घूमेगा, फिर इधर खोल दिया जाएगा, इधर एयर मारेगा, इधर खुलेगा। उसी को कहते हैं एलिवेटर और रडर। ये चीज आप लोग क्लियर हो गया? यही चीज था कि क्या था ये एरोप्लेन कैसे उड़ता है। ये था इंजन, विंग्स, स्लैट, फ्लैप, एलिवेटर और रडर। देखिए ये चारों में कोई उतना ये नहीं है। रोल जो इम्पोर्टेंट है इंजन का है और ये विंग्स का है, इसका उतना रोल नहीं है।